खड़े हो जाएंगे। शत्रु इस्राएली जनता को प्रताड़ित तब ईश्वर की महानता पर विश्वास करते थे, परंतु इस्राएली जनता ने अपना विश्वास कभी नहीं खोया, वरन अटूट आस्था के साथ प्रभु दुहाई देते थे। हम मनुष्य स्वभाव से कमजोर हैं, बहुत बार अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ईश्वर से दूर चले जाते हैं। हमारे अपने असंख्य पापों में जकड़े रहने के कारण यीशु को क्रूस ढोने के लिए मजबूर करते हैं। उस बेमुख के पानी हेतु इस स्तोत्र द्वारा प्रार्थना करें। आमंत्रण अभ्यस्त करो। Praise
बताओ करे। जब इस्राएली जनता शत्रुओं के अत्याचार और निंदा से भयभीत थे, उस समय उन्होंने इस स्तोत्र द्वारा प्रभु से शत्रुओं के अत्याचार से रक्षा की याचना की। उन्होंने बुराई करने वालों के लिए प्रभु से प्रार्थना की, जिससे वे ईश्वरीय शिक्षा ग्रहण कर उनके शरण में आए। अतः हम इस स्तोत्र को भक्तिपूर्वक गाएंगे। वचन संख्या 10 से 14, 17 से 20। इस भजन स्तुति के
से नबी ईसायाह अधलोक से बचने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम भी इस भजन के माध्यम से प्रार्थना करें जिससे हम भी अधलोक से बच सकें। प्रभु
1150, जो इस स्तोत्र ग्रंथ का अंतिम स्तोत्र है। जब इस्राएली जनता संकट में थी, तब उन्होंने शत्रुओं के हाथों से छुटकारा पाने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की थी। ईश्वर ने उनकी सुनी और उन्हें विजय दिलाई। हम इस स्तोत्र को धन्यवाद हृदय से गाएं। तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और
त्रिदिवसीय या तैयारी का आज अंतिम दिन में हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और यह शुभ दिन हम सबों के लिए आनंद, खुशी और उल्लास करने का यह सुंदर अवसर है। आज हम 3 शब्दों पर मनन चिंतन करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि ये शब्द हमारे जीवन में कितनी बार आते हैं जाते हैं। पहला शब्द है इमानुएल, दूसरा शब्द है हालेलुया और तीसरा पुनरुत्थान। प्रिय भाइयों, हमारा क्रिस्तीय जीवन इसी पर टिका हुआ है। पुनरुत्थान अर्थात आत्मा का जीवन। हमारे जीवन में उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रार्थना ग्रंथ के पवित्र बाइबल में वचनों में हमने सुना है, हमने पढ़ा है, प्रभु का आत्मा सृष्टिकर्ता से लेकर प्रार्थना ग्रंथ वही प्रभु का आत्मा। जरा चिंतन करें, हम वचनों को मानते हैं, चिकन को काटते हैं, उसकी आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ जाती है? हम एक दिन मर जाए, मेरी आपकी आप सबों की आत्मा कहाँ जाए? आज पुण्य से शनिवार के दिन जागरण धर्म के दिन 2 प्रतीकात्मक चीजों को हम गौर करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। वो है पस्का मोमबत्ती। पस्का मोमबत्ती के प्रकाश से ज्योति गुणगान गाया जाता है। इस ज्योति गुणगान में 3 घटनाओं की चर्चा होती है। पहली घटना चर्चा आदम अधीन को चुकाना है। दूसरी घटना 40 वर्षों की यह लंबी यात्रा और यह यात्रा उस समुद्र पार करना। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना प्रतिकात्मक इब्राहिम का अपने बेटे एकलौते पुत्र को बलिदान किया। पिछले रविवार को हमने खजूर रविवार पर बनाया, जिसे हम दुख भोग रविवार कहते हैं। प्रभु का समुद्र प्रवेश की क्या जरूरत है? वे नहीं जानते। जिस किसी अवस्था में अपने कपड़ों को डालियां तोड़कर और किसी गधे पर सवारी कर वे चिल्लाए, हो सलमा, हो सलमा। और ये लोगों में इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। पिछले पुण्य बृहस्पतिवार को बड़े धूमधाम से हमने उन संस्कारों का स्मरण करते हुए हमने धर्म विधि का संपन्न किया। संस्कार, परम प्रसाद संस्कार। गौर करेंगे ये तीनों शब्दों को लेकर ईमान में हालेलुया और पुनरुत्थान। बृहस्पतिवार के दिन हमने यह घोषित किया, जहां पुरोहित है वहां संस्कार। कल बड़ी ही भक्ति भावना से हम सबों ने उपन्यास हुआ कि धर्म विधियों घटनाओं को हमने देखा। पुनः और एक बार इन तमाम रहस्यों को हम जरा गौर करेंगे। प्रभु कलवारी की चोटी पर 2 डाकुओं के बीच क्रूस पर रखे भूकंप, अंधेरा छा जाता है।
दो टुकड़ों में पहुंच जाता है, कब्रें खुल जाती हैं और स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। ये हमारे लिए रहस्यमय घटनाएं हैं। इन घटनाओं को हमने अपने जीवन में देखा। मसीह ने हमारे लिए अपने को दीन बनाया और आज्ञाकारी बनकर मृत्यु तक अपनाया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जाति गान जकरिया के द्वारा यह भजन ईश्वर के मुक्ति विधान की पूर्णता और उसके सत्य प्रतिज्ञता के लिए ईश्वर का स्तुति गान है। वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भविष्यवाणी करता है कि ईश्वर अपनी करुणा में दया से मनुष्यों को शीघ्र ही अपने मुक्ति विधान प्रकट करेगा और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करेगा। हम सभी खड़े होकर जकरिया के इस दान को
आइए हम अपने मुख्य दावत से निवेदन करें जो हमारे लिए करके दफनाएंगे और तीसरे दिन जी उठे हैं। तूने क्रूस के पास खड़ी अपनी माँ की तरफ देखा। घोर पीड़ा के क्षण में भी दूसरों पर द्रवित होने की तेरी भावना हमने भी उत्पन्न कर। हे प्रभु यीशु, धरती पर गिरकर जिस तरह गेहूं का दाना मर मिट जाता है, उसी तरह तूने मानव मुक्ति के लिए अपना प्राण मर मिटाए। इस मुक्ति दान में तू हमें भी भागी बना। हे प्रभु हे यीशु, हमारे चरवाहे जंगल में जब तू पड़ा रहा, लोगों की दृष्टि से छिपा रहा, तुझमें छिपा हुआ यथार्थ जीवन हमारे आकर्षण का केंद्र बन जाए। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त यीशु, उनके आदर के रूप में तू मृत्यु लोक के कैदियों को मुक्त करने उतरा था। जो लोग पापों में डूबे हुए हैं, वे तेरे अमृत वचन सुने और जीवित बने रहे। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता के पुत्र, बपतिस्मा में हम तेरे साथ दफनाए गए थे। तेरे साथ हम भी जी उठे और पिता की महिमा में सदा जीवित रहे। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम सभी प्रभु के जैसे बेटियां हैं। प्रभु यीशु ने हम सबको सुंदर प्रार्थना सिखाया है। चले हम भी प्रार्थना को एक साथ करते हैं। हे हमारे पिता प्रार्थना
हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं के पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र अपने आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। नया डाक पृष्ठ संख्या 166। मैं